अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली है। आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट 1996 के बाद एक बड़ा इवेंट जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है और इसकी तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है। 3 वेन्यूज़ हैं, लाहौर, कराची और इसी तरह से रावलपिंडी का स्टेडियम। इन तीनों वेन्यूज़ पर मैचेस होंगे। इनमें तैयारियां कैसे चल रही हैं, कहां तक काम पहुंचा है और कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हो पाए। लेकिन आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से अपडेट करेंगे और वहां की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि काम कब मुकम्मल होगा, किस तेजी के साथ काम चल रहा है। और इन तीनों स्टेडियम से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदा इसरार मुगीरी, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं अली नासिर और रावलपिंडी स्टेडियम से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं अहमद हसीब। और तीनों ही इस हवाले से अपडेट करेंगे। और सबसे पहले हम कराची का रुख करेंगे जहां पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा इसरार मुगीरी मौजूद हैं। इसरार, कहिएगा, कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची एक तारीखी स्टेडियम है, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कैसा काम चल रहा है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी बिल्कुल लुकमान, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं और इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में हैं। जबकि इस दफ़ा जो मुकम्मल रिनोवेशन का, अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है, जो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है इसमें मुकम्मल तौर पर काम इस वक्त आखिरी मराहिल में है। जबकि 10% काम जो है वो रह गया है, बाकी काम मुकम्मल हो गया है। जबकि 4 मंजिला यहाँ पर बिल्डिंग भी बनाई गई है जो कम वक्त में जो है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से यहाँ पर दौरा भी किया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि काम चैम्पियन ट्रॉफी से जो है कबली पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त काम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन 10% फिनिशिंग का जो काम है वो रहता है। बाकी लाइटें भी यहाँ पर चेंज की जा रही हैं। इसके साथ साथ बड़ी जो एलसीडी हैं वो यहाँ पर जो है नस्ब की जाएंगी ताकि जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बासानी दूर जहाँ भी स्टेडियम में मौजूद हो उनको नज़र आए। जबकि 2 ब्लॉक जहाँ पहले एलसीडियाँ नस्ब थी वहाँ पर वो एलसीडियों को हटाया गया है, वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बासानी नज़र आए। जबकि पूरे ग्राउंड के इर्द गिर्द जो जंगले लगे हुए थे उनको भी हटा के दूसरे लगाए जा रहे हैं ताकि विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके और शायकीन क्रिकेट जहाँ भी मौजूद हो वहाँ से जो है वो पूरी ग्राउंड में देख सकें। और ये कहिएगा कि नेशनल स्टेडियम कराची, जैसे आप बता रहे हैं, एक तारीखी स्टेडियम है, लेकिन इस काम के बाद पहले से कितना मुख्तलिफ नजर आ रहा है? बात करें अगर हम के मुख्तलिफ नज़र आने की, तो इसकी तो स्टेडियम इस दफ़ा पहले से काफ़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि पहले जो ये एलसीडीज़ लगाई गई थी वो दूसरी जानिब लगी हुई थी और छोटी लगी हुई थी। इस दफ़ा बड़ी एलसीडीज़ लगाई जा रही हैं। जबकि ग्राउंड में जो चारों तरफ इर्द गिर्द लाइटें जलती हैं उन लाइटों, एलईडी लाइटों को भी चेंज किया जा रहा है ताकि मुकम्मल तौर पर जो ग्राउंड है वो रोशन नज़र आए। लेज़र लाइट का भी बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसके लिए भी अगर रात का वक्त हो तो लेज़र लाइटें भी जलें। इसके साथ साथ जो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है उसमें भी जो पीसीबी हुकाम हैं या आईसीसी हुकाम हैं या फिर जो वीवीआईपीज़ या फिर जो टीमें आती हैं यहाँ पर खेलने के लिए, तो उनके लिए भी सामने जो है बनाया गया है। एसआर, यह भी कहेगा कि नेशनल स्टेडियम कराची में कितने फीसद काम हो गया है और कितना काम अभी मुकम्मल होने को रहता है? जी बिल्कुल लुकमान, काम जो है वो नेशनल बैंक स्टेडियम में मुकम्मल हो गया है। 10% काम जो है वो रहता है फिनिशिंग का, जो काम चैम्पियन ट्रॉफी से कबल ही जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि जो ग्राउंड में जंगले हैं, लाइटिंग का काम है और साथ ही साथ जो फिनिशिंग का काम है वो इस वक्त किया जा रहा है और ये इस इवेंट्स के शुरू होने से कबल ही इस काम को मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। जबकि इस वक्त भी जो है काम जारी है और इवेंट की पहले ये काम तमाम मुकम्मल होंगे। लाइटों का काम हो, जंगलों का काम हो या फिर जो इजाफी ब्लॉक जहाँ पर पहले लाइटें लगी हुई थी उनको बनाया जा रहा है, तो वो भी तमाम काम जो है इवेंट से पहले मुकम्मल होते हुए नज़र आते हैं। और इस वक्त भी काम जारी है और ये 10% काम फिनिशिंग का जो है ये मुकम्मल जो है इससे पहले इवेंट से शुरू होने से पहले कर लिया जाएगा। आपने कहा कि 10% काम अभी सिर्फ बाकी रह गया है, बाकी तमाम काम नेशनल स्टेडियम कराची में मुकम्मल हो चुका है। तो इसरार, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो डेडलाइन दी गई हुई है उस वक्त तक ये 10% काम मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल हुकूमत, चैंपियन ट्रॉफी से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल होंगी। कराची में शुरुआत होगी इस इवेंट की, पहले मैच की, जो पहला मैच यहीं से होगा और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जो है अच्छी खबर है, मुस्बत खबर है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का इस वक्त इस दफ़ा पाकिस्तान में हो रही
गई और ये पहला मैच भी कराची से नेशनल बैंक स्टेडियम से खेला जाएगा, जबकि तमाम तर तैयारियां, तमाम तर काम जो है इससे पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जो फिनिशिंग के काम हो, लाइटों के काम हो। और इस दफ़ा स्टेडियम भी मुख्तलिफ नज़र आता है और शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश दिखाई देते हैं इस इवेंट को देखने के लिए, क्योंकि कराची में मैच होता है जब भी, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी का हो या फिर दीगर मैचेस भी हमने देखा है कि वो शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और मैचों को ज़रूर देखने आते हैं। साथ ही साथ PSL हो तो इस दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी का एक बड़ा इवेंट है और शुरुआत कराची से है, तो कराची में तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हैं और यह तमाम तैयारियाँ जो हैं इवेंट से कबल मुकम्मल कर ली जाएंगी। और जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है उसका आगाज़ नेशनल बैंक जो स्टेडियम कराची है इससे होगा। इसरार नेशनल स्टेडियम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की तैयारियों से मुतालिक बता रहे हैं। इसरार, जो भी काम हुआ है, जिस तरह का भी काम हुआ है, क्या वहाँ पर कोई नई चीज़ भी ऐड की गई है इस नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? जी बिल्कुल लुकमान, अब इवेंट के हवाले से जो नई चीज़ें जो हैं, नेशनल बैंक स्टेडियम में जो स्क्रीनें हैं उनको नस्ब किया जा रहा है। वो पहले छोटी स्क्रीनें लगाई गई थी और उसके बाद अब जो बिल्डिंग जो 4 मंजिला बनाई गई है, इसके दोनों जानिब जो जगह छोड़ी गई है, स्क्रीन यहाँ पर नस्ब की जाएंगी बड़ी, ताकि शायकीन क्रिकेट अगर नेशनल स्टेडियम में कहीं भी बैठे हों तो उनको ताकि नज़र आए स्कोर बोर्ड भी और जो विजिबिलिटी हो वो बेहतर हो। ताकि पहले ये था कि कुछ शायकीन को नज़र नहीं आता था, स्क्रीन छोटे लगे होते थे, लेकिन अब की बार बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, नस्ब की जा रही है। इसके साथ साथ जो लाइटें हैं उनकी भी जो है अपग्रेडेशन की जा रही है, ताकि मुकम्मल तौर पर पूरा जो स्टेडियम है उस पर विजिबिलिटी बेहतर हो। जबकि नई जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक्स भी बढ़ाए गए हैं ताकि शायकीन क्रिकेट को बआसानी हो। पार्किंग के मसले थे उनको भी हल किया जा रहा है ताकि शायकीन क्रिकेट जो है वो यहाँ पर जब आएँ तो उनको किसी किस्म का मसला ना हो। कराची स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं इसरार मुगीरी, वहाँ के काम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तो इसरार, ये कहिएगा कि काम से मुतालिक तो आपने बताया, लेकिन कराची शहर मजमूई तौर पर कैसी एक्साइटमेंट शो कर रहा है इस इवेंट को लेकर? जी, बात करें अगर एक्साइटमेंट की तो जो शायकीन क्रिकेट है इस दफ़ा वो एक्साइटमेंट उनकी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इवेंट इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और इसके साथ साथ जो रेनोवेशन है इसकी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की वो भी हो गई है और शायकीन क्रिकेट भी इस दफ़ा तैयार नज़र आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है और बड़ी बड़ी मैचेस, बड़ी दुनिया भर की जो टीमें यहाँ पर पाकिस्तान में आएंगी। और जो कराची में खुसूसी तौर पर कराची के शायकीन क्रिकेट हमेशा कोशिश होती है उनकी कि कोई भी इवेंट हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो या फिर दीगर जो है वो सीरीज़ हो, वनडे हो या T20 हो, उनमें आए और ज़रूर उस मैच को देखें। तो इस दफ़ा ये बड़ा इवेंट है और इस दफ़ा शायकीन क्रिकेट भी जो है वो खुश नज़र आते हैं और उनकी यही कहना है कि इस दफ़ा जो है इस इवेंट को मुकम्मल तौर पर जो है ना सिर्फ स्टेडियम में आके देखेंगे, बल्कि इस दफ़ा जो चेयरमैन PCB की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि शायकीन क्रिकेट के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ स्टेडियम तक आने के लिए। और इसके साथ साथ जो पार्किंग के मसले थे या दीगर शायकीन क्रिकेट को मसले थे उनको भी तमाम जो है मसले उनको हल किया गया है। जी, तो नेशनल स्टेडियम कराची की सूरत हाल आपके सामने रखी है, इसरार मुगीरी वहां से बता रहे थे। लेकिन दूसरे 2 वेन्यूज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद दोनों स्टेडियम्स की सूरत हाल जानेंगे कि वहां पर काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। एक ब्रेक के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है, और वहां से हमारे नुमाइंदा अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। अली नासिर, बताइएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर इसकी रेनोवेशन पर काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कल कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और बड़े पुरअतमाद जहाँ से गए, बड़े पुरउम्मीद जहाँ से गए कि इसको 25 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसकी इफ्तिताह की तारीख उन्होंने 27 जनवरी की रखी है और कह रहे हैं कि 27 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन पर तो 90 से 95% काम इसका तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। जो शायकीन क्रिकेट के बैठने की जो जगह थी वो बना ली गई है, उसको कर लिया गया। अब इसके ऊपर पेंट किया जा रहा ताकि उसको बाद कुर्सियाँ जो सी हैं वो उसके ऊपर फिट कर दी जाएँ। LED लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई हैं, LED स्क्रीन के लिए ढांचा खड़ा कर लिया गया है और जो मेन स्ट्रक्चर थी, जो मेन बिल्डिंग थी, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद प्लास्टर का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। चूना सफेदी कुछ इंक्लोजर के अंदर हो रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल कज़ाफ़ी स्टेडियम की ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको हर सूरत में मुकम्मल करने का टास्क चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से दिया गया है कि इसको ICC चैंपियन ट्रॉफी से पहले मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, उसके बाद 15 जनवरी का कहा गया कि उसको 15 जनवरी तक ख़त्म कर लिया जाएगा, लेकिन अब 27 जनवरी को इफ्तिताह की तारीख रखी गई है कि इसका इफ्तिताह किया जाएगा। 25 जनवरी तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू हो रही है। अब देखना यह है कि क्या इसकी रेनोवेशन पर काम
कितने % मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 24 घंटे यहाँ पर लेबर काम करते हुए दिखाई दे रही है जी। 24 घंटे काम हो रहा है, लेकिन अली नासिर जैसे आप बता रहे हैं कि डेडलाइन तब्दील की गई काम को मुकम्मल करने की, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब ये जो डेडलाइन दी गई है काम को मुकम्मल करने के हवाले से, तब तक यहाँ पर जो काम जारी है वो मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल करने के लिए इसकी तैयारियां जारी हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन पर काम मुकम्मल कर लिया जाए। ज़राए पीसीबी ये बताते हैं कि इस वक्त 90 से 95% इसका काम मुकम्मल कर लिया गया है और मज़ीद 1 से 2 हफ्ते में कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया और यहाँ से बड़े खुश रवाना हुए। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से वर्कर्स काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसको 25 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उन्होंने इसकी इफ्तिताह की जो तारीख रखी है वो 27 जनवरी रखी है, यानी कि 27 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तो पूरी उम्मीद है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन 25 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी, 27 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 24 घंटे यहाँ पर काम किया जाता है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी मजदूर लगे हुए हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शिफ्टों में काम किया जाता है। सुबह के वक्त मजदूर और हैं, रात के वक्त मजदूरों की शिफ्ट और है और खाने पीने का भी मजदूरों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त रखा गया है, यानी कि 24 घंटे यहाँ पर काम किया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि तकरीबन अगर 90 से 95% ज़राए पीसीबी के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस वक्त लग भी यही रहा है कि काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। कुर्सियाँ सिर्फ फिट होने वाली रह गई हैं और जो जितना सीमेंट का काम था वो सारा मुकम्मल कर लिया गया। आप मेरे पीछे कैमरे की आंख में देख भी सकते हैं किस तरीके से पेंट का काम वो किया जा रहा है और उसके बाद कुर्सियां इसके ऊपर फिक्स कर दी जाएंगी। ठीक है। अली नासिर ये भी बताएगा कि लाहौर शहर, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसने बहुत बड़े बड़े इवेंट की मेज़बानी की है, 96 का वर्ल्ड कप हो, बाकी बहुत सारे बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर आकर खेल चुकी हैं, तो लाहौर शहर का मजमूई तौर पर इस इवेंट को लेकर कैसी लाहौर शहर एक्साइटमेंट शो कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने अगला सवाल पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक्साइटमेंट कैसी है। तो एक्साइटमेंट ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही खेल है जिससे लोग ज़रा मोहब्बत करते हैं, वो क्रिकेट ही है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर होने जा रही है। तो इस वाले से एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि लोग एक तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, देखते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचा है, इसकी कब मुकम्मल होगी, इसके वाले से जानना भी चाहते हैं। फिर दुनिया की बेहतरीन टीमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मैच खेलेंगी और लोग उनको अपनी आंखों से खेलता हुआ देखेंगे, तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के वाले से भी एक्साइटमेंट है कि कब इसकी रेनोवेशन मुकम्मल की जाएगी। बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं लोग। अली नासिर ये भी कहेगा कि जैसे नेशनल स्टेडियम कराची में भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन हुई और कज़ाफ़ी स्टेडियम को तो बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है, तो क्या कोई नई चीज़ यहाँ पर ऐसी लगाई गई है जो बहुत स्पेशल हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर क्या नई चीज़ लगाई गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या जब भी कोई सीरीज़ होती है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन को पहले किया जाता था, कुछ ना कुछ तब्दीली लाई जाती थी। 1996 का वर्ल्ड कप इसी ग्राउंड के अंदर हुआ, उस वक्त भी रेनोवेशन की गई थी, उस वक्त इसकी लुक को चेंज किया गया था। लेकिन अब की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ओवरऑल सारा स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया गया है। इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो नए सिरे से तामीर की गई है और शीशे की बनी हुई इसकी मेन बिल्डिंग होगी। खिलाड़ियों का जो ड्रेसिंग रूम है वो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ड्रेसिंग रूम के आगे ही बेसमेंट बनाई गई है शायकीन क्रिकेट के लिए कि वो वहाँ पर आकर मैच दे सकें और इसके साथ साथ वीआईपी बॉक्सेस को बड़ा तब्दीली के साथ उन्होंने बना दिया है। तो ये थोड़ी सी तब्दीलियाँ की गई हैं। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, इसके साथ साथ एलईडी स्क्रीन जो है वो बाहर से मंगवा कर लगाई गई है। पहले एलईडी लाइट्स काफ़ी जो पिलर्स होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब ये पिलर को छोटा करके जो लाइट्स हैं उसको इसका रुख थोड़ा सा इस तरह कर दिया गया, थोड़ा सा नीचे ज़मीन की तरफ कर दिया गया, ग्राउंड की तरफ कर दिया गया, ताकि शायद जब डे एंड नाइट मैचेस हों तो उसकी लुक और नज़र आए। नासिर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी काम के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है और इस पर पहले भी डेडलाइन दी गई थी इस काम को मुकम्मल करने के हवाले से और अब एक नई डेडलाइन दी गई है। देखते हैं कि इसमें काम कब तक मजीद मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ 10% काम बाकी है या 5% बाकी है और ये भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब रुक करते हैं तीसरे वेन्यू यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा अहमद हसीब, उनसे बात करते हैं। अहमद, कहिएगा कि नेशनल स्टेडियम कराची में और कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो काफ़ी ज़्यादा तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रावलपिंडी में कहां तक पहुंची हैं तैयारियां?
जी लुकमान, मैं इस वक्त रावलपिंडी के तारीखी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां 1996 वर्ल्ड कप के 3 अहम मैचेस खेले गए थे और अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के भी 3 अहम मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाएंगे, जिनमें 25 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबेन होने वाला बड़ा मुकाबला भी शामिल है। अब इसी हवाले से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की अगर आप बात करें तो कुर्सियां मैदान में आ चुकी हैं, फील्ड को तरतीब दे दिया जा चुका है और तमाम तर तैयारियां रवां हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पिचेस का जो ग्राफ बना है उसको कवर कर लिया गया है। जो पिचेस फाइनलाइज हुई हैं रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको पीछे जो है ना तरतीब दे दिया गया और उन पर फिलहाल तो ग्रास मौजूद है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स टू अर्ली कहना किसी बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार रावलपिंडी की जो पिचेस होंगी वो ग्रीन टॉप पिचेस शायद आपको देखने को मिले। और इसी सिलसिले में जो तैयारियों की मजीद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि स्पेशल फैन बूथ्स बनाए जाएंगे तमाशाइयों के लिए। पीसीबी की जानिब से ये भी ऐलान किया जा रहा है, ये भी जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर यहाँ का जो क्रू है उसको ये कहा गया है कि स्पेशल स्टिकर्स लगाए जाएं, स्पेशल रेनोवेट किया जाए, स्पेशल रंगारंग स्टेडियम को बनाया जाए, क्योंकि रावलपिंडी का ये जो मैदान है ये एक तारीखी मैदान है। मैंने 1995 वर्ल्ड कप की बात की, 1992 में इस बिल्डिंग ये जो है वो क्याम में आई थी और उसके साथ साथ जो खास बात इस मैदान की है वो यहाँ का क्राउड है। सिर्फ ये भी कहेगा कि रावलपिंडी स्टेडियम में जो काम जारी है कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, कोई आइडिया है, कोई इंतजामिया की जानिब से कोई डेडलाइन बताई गई आपको? देखिए, रावलपिंडी की अगर बात करें तो कराची और लाहौर के बरक्स इस मैदान में मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी देर में तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो जुड़वा शहरों में एक नया स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि इस स्टेडियम की जो लोकेशन है वहाँ से थोड़ा बिजनेस और ट्रैफिक मुतासर होती है, लोगों को थोड़ी मुश्किलात होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि नया स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद बनाया जाएगा और फिलहाल इसी मैदान पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो तैयारियां रवां हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। अभी कुर्सियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, पिचेस तरतीब पा चुकी हैं और उसके अलावा फील्ड को भी सजा दिया गया है। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी स्टेडियम से मौजूद थे हमारे नुमाइंदा अहमद हसीब और कजाफी स्टेडियम लाहौर से हमें आगाह किया हमारे नुमाइंदा अली नासिर ने। और इसी तरह से कराची स्टेडियम, नेशनल कराची स्टेडियम से इशरार मुगीरी हमारे साथ मौजूद रहे। तीनों वेन्यूज के मुतालिक जो काम जारी है, काम कब तक मुकम्मल होगा, कितने फीसद मुकम्मल हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, इस हवाले से आज के स्पेशल शो में आपको आगाह किया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।